मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सर ला दिए हैं काशी गुरुकुल में सामान्य ज्ञान सेट 1 का भाग 2। बच्चों, इसमें आप 25 से 50 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न रहेंगे, उत्तर रहेंगे और सरल व्याख्या के साथ आपको यह मिलेगा। बच्चों, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर जीके आता है अर्थात जीके से प्रश्न आते हैं, उनके लिए सभी बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं वह व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या के साथ दिए गए हैं। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग मेहनत से आगे बढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आप लोग के लिए समय बहुत मूल्यवान है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो बच्चों, गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। आपको गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। मुख्यतः यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो बच्चों, याद रख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो लागू किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के अक्सर लघु संविधान कहा जाता है। इसी संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। लगभग इसका 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर यह क्षेत्रफल है इसका। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बच्चों, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं सर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो बच्चों, याद रख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बच्चों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय यह प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। 1935 ईस्वी में आपके 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है या कौन सा था? तो आप कह सकते हो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बच्चों भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बच्चों, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। इसे भारत के राजकीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। याद रख लीजिए कि भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। बरगद का जो पेड़ है बच्चों, अपनी विशालता और लंबी आयु के कारण भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। बच्चों, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे आम फलों का राजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। बच्चों, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में इसका विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। बच्चों, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे शक्ति, साहस और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को।
डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। याद रख लीजिए कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने वाले ऑपरेशन फ्लड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न बच्चों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड भारत का एक प्रमुख डेयरी विकास कार्यालय था जिसे भारत को दुनिया के प्रमुख दूध उत्पादक देशों में पहुंचाने में योगदान दिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बच्चों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। बच्चों, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो बच्चों, आप लोग को याद होना चाहिए राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और संविधान के सर्वोच्चता की रक्षा करता है। अगला प्रश्न बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है बच्चों। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है। बच्चों, हालांकि में कुछ परिस्थितियों में निर्धारित अवधि से पहले ही भंग किया जा सकता है। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो बच्चों, 18 वर्ष। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1988 के बाद मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बच्चों, प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी महासागर है और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बच्चों, माउंट एवरेस्ट हिमालय में नेपाल और तिब्बत की सीमा के क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। अगला प्रश्न बच्चों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बच्चों, बुध सौर मंडल का सबसे निकटतम जो है ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेट लेकर आए हुए हैं सर। इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा और सेट को भी आप लोग ध्यान में देते रहिएगा बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए कि अब आपको तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए कहीं नहीं जाना है। काशी गुरुकुल आपके हब, एजुकेशन का हब लेकर आया हुआ है। पूरे कंपटीशन का ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन और सभी क्लासेस चलाए जाएंगे। सभी मटेरियल आपको उपलब्ध मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।